स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द इंडियन गुरुजी में। दोस्तों हम जैसा कि पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा क्या है, आज हम शुरुआत करेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तो छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें समझने वाली बातें हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने शुरू में बोल दिया नंबर लाइन है, तो जाहिर सी बात है हमें एक लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक लाइन खींच लिया। ठीक, दोनों साइड में तीर लगा देंगे, मतलब ये तीर आगे तक जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं, अनंत तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, बीच में हमने क्या किया, जीरो ले लिया। बीच में मतलब कहीं भी ले सकते हैं, थोड़ा सा इधर भी हो सकता है इधर भी, ऐसा नहीं है कि एकदम नाप के बराबर में ही लेंगे। ठीक है, चलिए इस जीरो के हम राइट साइड जाएंगे, जो तीर का डायरेक्शन इधर वाला है दाहिने हाथ साइड में। देखिए देख रहे हैं दोस्तों आप, इस साइड में दाहिने हाथ साइड में। तो राइट हैंड साइड में अब जब जाएंगे तो इधर क्या है, पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3 4। हाँ लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ये जो हम पॉइंट मार्क लगा रहे हैं ये बराबर दूरी पे होंगे। यदि आप ग्राफ पे बना रहे हैं तो वैसे समझने के लिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बराबर दूरी पे होता है। हमें ग्राफ पेपर मिलता है ट्रेसिंग करने के लिए, इसको हम ट्रेसिंग कहते हैं, जब हम उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेंगे, ये इनफाइनाइट तक हमारा जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसे इधर भी हमारा आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, -1। देखिए यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे। इस साइड जाएंगे दाहिने साइड में तो प्लस आएगा, और जीरो के लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस होते जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, जीरो के बाद -1 आ गया, -1 के बाद क्या आएगा, -2 -3 -4 -5, ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, जो संख्या दाहिने साइड पड़ेगी वो बड़ी होगी। जो संख्या इस नंबर लाइन पे माइनस और प्लस उससे मतलब नहीं है, जो संख्या बड़ी होगी जो संख्या दाहिने साइड में पड़ेगी वही बड़ी होगी। ठीक है, जैसे हमने मान लिया -4 -3। अब दोनों में कौन सा बड़ा है, कहेंगे सर -4। नहीं, बिल्कुल नहीं, 4 तो बड़ा है लेकिन -4 नहीं बड़ा है। यहाँ पे कौन सा बड़ा है, दाहिने कौन सा, देखिए -3 दाहिने है तो बड़ा है। क्योंकि देखिए यहाँ से पहुँचने के लिए आपको एक जोड़ना पड़ेगा, +1 करेंगे तभी आप पहुँचेंगे। ठीक है, घटाएंगे तो -3 से -4 जाएंगे, तो यानी कि बड़े में से ही छोटा घटाएंगे ना, और छोटे में जोड़ रहे हैं तो बड़ा हम पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो गया, -3 बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा कभी भी नंबर लाइन पे दाहिने साइड में जो पड़ेगा, 2 संख्या 3 संख्या 5 संख्या, उससे मतलब नहीं है। जो सबसे राइट में रहेगा वो सबसे बड़ा, उसके बाद लेफ्ट वाला उससे छोटा, उससे लेफ्ट उससे छोटा, उससे लेफ्ट उससे छोटा, और जो सबसे लेफ्ट में रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे लेफ्ट वाला सबसे छोटा, सबसे राइट वाला सबसे बड़ा। लिख लीजिए, एक्सट्रीम राइट इज बिगेस्ट। एक्सट्रीम राइट इज स्मॉलेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हिंदी मतलब होता है सबसे दाहिने सबसे बड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको काट के आप लेफ्ट कर लेंगे, ये लिखने में देखिए गलत हो गया है। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट इज स्मॉलेस्ट, सबसे बाएं सबसे छोटा। ठीक है, देखिए
एक्सट्रीम राइट इज बिगेस्ट, सबसे दाहिने जो रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे दाहिने सबसे बड़ा। एक्सट्रीम लेफ्ट इज स्मॉलेस्ट, सबसे जो बाएं होगा सबसे छोटा होगा, जो लेफ्ट साइड में रहेगा सबसे बाएं की तरफ रहेगा वो सबसे छोटा होगा, और जो राइट साइड में सबसे राइट में रहेगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। याद क्या करना, समझ लीजिए इसको, ये बेसिक चीज़ें हैं, भूलेंगे नहीं आप, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। हड़बड़ी में इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आराम से करना है, पढ़ के सोच समझ के। ठीक है, अब जैसा कि दोस्तों मैंने बोल दिया, और एक चीज़ और दोस्तों याद रखिए, देखिए यहाँ पे हमने प्लस का साइन नहीं लगाया। ठीक है, कहीं लगाया देखिए, अंडरस्टैंडिंग है, मतलब हमें समझ में आना चाहिए, सेंस वाली बात है। इसके आगे प्लस का ही साइन है। ठीक है, ये +1 है, +2 है, +3, अब चाहे तो साइन भी लगा सकते हैं। ये माइनस इसलिए मजबूरी है, हमको लगाना पड़ रहा है। प्लस रहता तो नहीं भी लगाते तब भी देखिए काम चल जा रहा है ना, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ -5 + 6, इसको हल करिए, इसको सॉल्व करिए। क्या करेंगे आप, इसमें कुछ बोला मैंने, प्लस करिए माइनस करिए, नहीं ना, इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, इसको हल करिए, हल करिए। क्या हल करेंगे बताइए आप। सर -5 में 6 जोड़ लेंगे, 6 जोड़ लीजिए, -5 में 6 जोड़ लीजिए, -5 यहाँ है, 6 यहाँ पे है। अभी देखिए इससे मतलब नहीं है कहाँ कहाँ है। ठीक है, अगर -5 में जोड़ना है तो -5 को पकड़ लेंगे हम। ठीक है, यहाँ -5 को मैंने पकड़ लिया। अब देखिए कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो 6 जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 6 जोड़ने पे 1 आ गया। ठीक है, यही एडिशन का नियम होता है। ठीक है, लंबा नंबर लाइन पे देखिए, जब कभी भी कन्फ्यूज़न हो जाए तो नंबर लाइन पे आप आइए, शांति से करिए, हल हो जाएगा। देखिए ये आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। ठीक है, चलिए यहाँ मान लीजिए, हम मान लेते हैं 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 5 और 6। अब देखिए हमने बोला +6, +6 कहाँ है सर, यहाँ पे है, +6 में बोल दिया कि -5, मतलब 5 घटाना है 6 में से, 5 घटा लीजिए, 1 2 3 4 5, क्या आ गया, 1 आ गया। सेम चीज़ है, 6 में -5 जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि +6 में -5 जोड़ना है, तो कोई गलत तो नहीं बोल दिया ना, -5 जोड़ दिए ना, नेगेटिव नंबर को जोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है, जोड़ेंगे तो घट जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक माइनस साइन लगा है तो कम हो जाएगा, 6 को घटा देगा वो। हमने बोला +6 में -6 जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे चूंकि माइनस साइन है यहाँ पे, तो जोड़ेंगे तो 1 कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ही जुड़ जाएगा, जो देखिए प्रोसेस ही फॉलो करेंगे हम। हमने सही बोला है कि जोड़ दीजिए, जोड़ लीजिए, हमने बोला इसको घटा लीजिए तब भी 1 आएगा, बोले जोड़ दीजिए तब भी 1 आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। चलिए, तो वही चीज़ है, -5 में हमने 6 जोड़ा तो 1 आ गया, +6 में -5 जोड़ा तब भी हमारा 1 आ गया। या फिर ऐसा बोल दिया जाए, -5 में, हाँ सॉरी, देखिए हमने बोल दिया -5 और 6 को जोड़ लीजिए, या फिर इन दोनों संख्याओं को हल कर लीजिए, या फिर 6 में से घटा लीजिए, 5 घटा लीजिए, या फिर इनको हल करिए। जो भी हम बोलेंगे ये साइन के हिसाब से ये होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए कि गुणा कर लिए तो गुणा कर लेंगे। भाई -5 माइनस से सामने लिखा हुआ दिख रहा है तो आप इसको उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सीरीज में लिख दिया हमने तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर मैंने ऐसे दिया होता -5 गुणे +6, तब इसको हम गुणा करते हैं, 6 × 5 = 30, और माइनस गुणे प्लस माइनस में देखिए साइन का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। चलिए देखिए अब साइन को भी हम समझा देते हैं, एक थोड़ा नोट बना के आप लिख लीजिए। देखिए
इंटू प्लस, या प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। अब देखिए प्लस में माइनस का गुणा करिए या माइनस में प्लस का गुणा करिए, ठीक है, साइन माइनस हो जाएगा। एक माइनस प्लस है तो माइनस ही आएगा, दोनों माइनस हैं तो प्लस आएगा, और दोनों प्लस हैं तो क्या आएगा बता दीजिए, तो सभी लोग कमेंट करिए, प्लस आएगा दोस्तों, ठीक है। ये इस चीज़ को हमेशा आप याद रखिएगा। जो भी शुरुआत से गणित पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मैथ शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, वो इस चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है आपको, मैथ में रटना ही नहीं है, ठीक है, समझना है सिर्फ। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस, देखिए सेम साइन है, मतलब चिन्ह दो बार है तो प्लस ही आएगा, चिन्ह विपरीत है तो माइनस आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगर इसमें हम एक बार और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, तो प्लस हो जाएगा। इसमें एक बार और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। इस बार एक और प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, तब भी प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस 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 गुणे प्लस ही होता है। और दो बार हमने माइनस का गुणा किया तो प्लस हो गया, लेकिन एक बार और माइनस का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस मिलके प्लस हो गए दोनों, और जो तीसरा वाला माइनस रहेगा उसको फिर से माइनस कर देगा। तो दोस्तों समझ गए इस बात को। चलिए तो यहाँ देखते हैं, अभी हम नंबर लाइन देख रहे हैं। तो मान लीजिए बोल दिया -25, 0 है, कौन सा संख्या बड़ा है। देखिए हमने यहाँ कॉमा लगा दिया है, इसको हल नहीं करने के लिए हमने बोला है -25 और 0 में कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 0 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है, ठीक है। क्यों बड़ा है देख लीजिए, -25 किधर पड़ेगा, एकदम लेफ्ट में पड़ेगा इधर, और 0 हमारा कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, दाहिने साइड में पड़ रहा है, तो कौन सा बड़ा हो गया, 0, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी नंबर लाइन आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ लिया जाता है। देखिए दोस्तों नंबर लाइन आप समझ लिए हैं इतना, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ यही नहीं बनते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो हमें हल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहिएगा आप, ठीक है। इसको ध्यान में रख करके लेफ्ट में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, ओके। चलिए हम पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो सब लोग जानते होंगे, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर आरोही क्रम। दोस्तों हम इसे बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। मतलब क्या होगा, छोटे से शुरू करेंगे अब बड़े पे जाके ख़त्म करेंगे, समझ गए। मतलब नंबर लाइन पे हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट में जाएंगे, बात समझ गए। असेंडिंग मतलब होता है लेफ्ट टू राइट ऑन द नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन का उपयोग आ गया, अभी तुरंत ही आ गया आपका उपयोग। मतलब बाएं से लिखना शुरू करेंगे, दाहिने की तरफ जाएंगे, समझ गए बात को। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। हमारा ग्राफ इस तरीके से रहेगा, ऊपर की तरफ, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। 7 8 0 5 -1 -2 -5, सॉरी +9 हमने कर दिया, 4 कर दीजिए, इसको प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। 9 -10 20, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम, एक क्वेश्चन हो गया आपका, इसको हम हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना शुरू करते हैं। पहले देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट में कौन सा पड़ेगा दोस्तों, 0 से लेफ्ट में 1 पड़ेगा, -1 पड़ेगा, -2, उसके भी लेफ्ट में -5, उसके भी लेफ्ट में -10, ठीक है दोस्तों। तो सबसे लेफ्ट में कौन सा पड़ेगा, -10, तो सबसे पहले हम -10 को लिख लेंगे, सबसे छोटा, ठीक है। उससे बड़ा है ये दोस्तों -5, उससे बड़ा -2,
उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा देखिए दोस्तों कौन सा है, 7 है, सॉरी 5 है ना, 5 भी तो है यहाँ पे, उससे पहले 4 भी तो है दोस्तों, 4 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी कभी नहीं, ठीक है। 4 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 8, 9 और 20, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे 11 संख्याएं हो गई, कोई छूटा नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है ना, देख लीजिए नंबर लाइन पर अगर हम इसको लगाते हैं तो सबसे लेफ्ट में कौन सा आएगा, -10 ही तो आएगा, वही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट हमको राइट जाना है, मतलब सबसे बाएं से सबसे दाहिने, एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट, ओके दोस्तों। चलिए अब हम दोस्तों पढ़ेंगे इसके बाद अवरोही क्रम, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही, अब लगा देंगे, वह लगाएंगे, अवरोही, इसमें आ की मात्रा है, इसमें सिर्फ अ है, इसमें वह एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, अवरोही क्रम, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, समझ रहे हैं कैसे होता है, बड़े से छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक तो हो ही गया है, क्योंकि बड़े से छोटा जाएगा ना तो हमारा, हाँ सही तो है, बड़े से छोटा, ठीक है, सही है, ठीक, ये लाइन खींचने की वाली बात थी। देखिए सबसे बड़ा क्या होगा, टिप पे होगा, टिप पे सबसे बड़ा ना, टिप पे तीर के निशान पे, और सबसे छोटा इसके पूंछ पे, ठीक है, बात समझ गए आप, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन एक करते हैं, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अवरोही क्रम है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, जो सबसे नंबर लाइन पे एक्सट्रीम राइट, नंबर लाइन है हमारा, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे सबसे दाहिने जो संख्या है, ठीक है दोस्तों, सबसे जो दाहिने संख्या है उससे हम क्या करेंगे, बाएं की तरफ आएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ आएंगे, उसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम राइट टू एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, एक्सट्रीम राइट टू एक्सट्रीम लेफ्ट, समझ गए बात को, मतलब दाहिने से बाएं की तरफ नंबर लाइन पे आएंगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए मान लीजिए इसी को लिखना हो, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, छोड़िए इसको, इसको तो आप लिख लेंगे, इधर से शुरू कर देंगे, बड़े से छोटा आ जाएंगे, इसको उठा के पलट देंगे, सीधे उठा के पूरा पेन ऐसे ही पलट देंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे पेन रखा है, ऐसे पलट के ऐसे कर देंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। इधर से लिखना शुरू कर देंगे, ये वाली संख्या इधर लिखेंगे, इसके बाद ये, फिर 8, फिर 7, फिर 5, सिंपल। इसलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, संख्या कौन सी बड़ी, 40, उससे बड़ी 50, उससे, और 50 से बड़ी कोई नहीं, 50 का लेकिन माइनस लगा है तो छोटी हो गई, 40 सबसे बड़ा है, 40 सबसे पहले लिखिए, 40 हो गया हमारा सबसे बड़ा संख्या सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, डिसेंडिंग अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा, ठीक है, उसके बाद उससे छोटा, अब छोटा देखिए 40 के बाद कौन सा है, कौन सी संख्या उससे छोटी है, ये तो माइनस में हो गया, इसको छोड़ दीजिए, 40 के बाद 30 है,
हाँ 30 से छोटा 28 है, यानी कि सबसे उस 40 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? 30 है। तो 40 के बाद कौन सी संख्या है? 30 है। 30 को लिख लेंगे यहाँ पे। 30 के बाद 28, लेकिन माइनस लगा है, इसको नहीं लेंगे। 25 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। 25 के बाद कौन सी संख्या है? 15 ले लेंगे। 15 के बाद दोस्तों 15 के बाद 4 है, 4 ले लेंगे। 4 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है। 1 के बाद दोस्तों अब देखिए ये माइनस वाला आ गया। अब माइनस वाले में देखिए कौन सा बड़ा होगा? -28 नहीं, -50 नहीं, बिल्कुल नहीं। दाहिने साइड में देखिए कौन सा है? 1 2 3 4, इन चारों में दाहिने तरफ कौन सा है? -3 देखिए दोस्तों, -3 है दाहिने की तरफ। -50 तो बहुत लेफ्ट में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे। उसके बाद -10 लिखेंगे, -28 लिखेंगे और -50 लिखेंगे। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, तो कितने संख्याएं होगी हमारी? 11 संख्याएं होगी। अब समझ गए? बड़े से छोटे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर लाइन पे देखिए दोस्तों, दाहिने से बाएं की तरफ जब बढ़ेंगे तो अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में हम जाएंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके दोस्तों, चलिए, क्योंकि नंबर लाइन पे देखिए सबसे दाहिने तरफ सबसे बड़ा और सबसे लेफ्ट की तरफ सबसे छोटा। ठीक है, चलिए देखो इसी बात पे हमने बोल दिया कि अच्छा दोस्तों, ये बात है, आपने डिजिट पढ़ा है ना? डिजिट 1 to 9, सॉरी 0 to 9। डिजिट में सबसे बड़ा कौन सा लेटर है, या फिर कौन सा नंबर है, या फिर कौन सा डिजिट है? तो बोलेंगे सर आप 9 बड़ा है। हम बोलें कि एक अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप? 9 लिखेंगे। करेक्ट। हमने बोल दिया 2 अंकों की लिख दीजिए, 2 अंकों की लिखिए, तो एक अंक तो हो गया। दूसरा अंक क्या करेंगे? 0 कर देंगे। 1 2 क्या करेंगे? अरे भाई ये भी तो 9 हम लिख सकते हैं। 3 अंकों की बोल दिया तो ए भी 9 कर देंगे। 4 अंकों की बोल दिया तो ए भी 9 कर देंगे। 5 अंकों की बोल दिया तो ए भी 9 कर देंगे। समझ रहे हैं? मतलब एक अंक का हो, 2 अंक का हो, चाहे 10 अंक हो, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9 9 9। जितनी बार बोला हो उतनी 9 हम लगा देंगे, हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए अब देखिए, यदि बोल दिया सबसे छोटी संख्या एक अंकों की, तो 0 तो नहीं होगा सर, 0 नहीं होगा ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, इसलिए 1 होगा। हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में यदि पूछ दिया सबसे छोटी संख्या दे दिया और 0 और 1 दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, 0 लगा देंगे, आप 1 लगाइएगा। ठीक है, 1 इज द राइट आंसर। ओके, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 1। ओके, चलिए अब बोल दिया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए तो क्या करेंगे? यहाँ 1 लगा देंगे। अरे भाई नहीं, अब तो हमारे पास 0 लगा सकते हैं ना। अब 0 लगा दीजिए, इसका तो वैल्यू है ना कुछ ना कुछ, 10 वैल्यू है कि नहीं है ना वैल्यू? तो 10 वैल्यू हमारा हो गया। बोल दिया उसने 3 अंकों की कर देने के लिए, तो 3 अंकों का हो गया 100, सबसे छोटी संख्या है। 4 अंकों की बोल दिया तो एक 0 लगा दिए, 4 अंकों की हो गया। 5 अंकों की बोल दिया तो एक 0 लगा दीजिए, हो गया। बात समझ गए? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये, चाहे जितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले 1 लगा के उससे एक कम 0 लगा दीजिएगा। मान लीजिए 6 अंकों को 7 अंकों को बोल दिया सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों का, समझ रहे हैं ना? 7, तो एक लिख लिए, 6 0 लगा देंगे। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7 अंक हो गया, जिसमें 6 0 है, 1 1 है। आप समझ गए ना मतलब? ठीक है, बहुत सही। बोल दिया 7 अंकों की 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वो तो गया, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 9। 10 अंकों बोला एक और ऐड कर देंगे, इसमें 11 बोलेगा तो एक और ऐड कर देंगे। क्या करना है हमको? तो बढ़ाना है बस। बात समझ रहे हैं? चलिए अब दोस्तों एक और चीज़ देख लीजिए, यदि बोल देता है
जैसे बोल दिया कि कितनी संख्याएं संभव हैं, कितनी संख्याएं संभव हैं, ठीक है। अब किनके बीच में, जैसे मान लीजिए कि दे दिया, चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, 3 अंकों की, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। How many numbers are possible of 3 digit? ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने पूछा है 3 अंकों की, ठीक है। ये 4 अंकों की भी हो सकता है, 10 अंकों की भी हो सकता है, 20 अंकों की भी हो सकता है, सबका प्रोसेस एक ही है, ठीक है। देखिए कैसे क्या करेंगे। इसने बोला है 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। 3 अंक देखिए कहाँ से शुरू होते हैं, सही है दोस्तों, 100 से शुरू होगा और 3 अंक कहाँ तक जाएगा, इसके बाद बढ़ेंगे तो 4 अंक हो जाएगा, सही है। हमने सही लिखा गलत लिखा आप बता दीजिए दोस्तों, सही है ना। अब देखिए इसको हम 1 से शुरू करेंगे, 1 से लिखना, यहाँ तक लिखेंगे 12999 लिखेंगे, करेक्ट, सही है, बात समझिएगा। 1 से 999 तक लिखना हमको। अब देखिए जो जितने भी 1 या 2 अंक की संख्या उसको हटा देंगे, जो 3 अंक का नहीं उसको हटा देंगे, तो कहाँ तक 3 अंक नहीं है, 1 से लेकर 99 तक, कहाँ तक, 1 से लेकर 99 तक। 2 अंक की संख्या चाहे 1 अंक की संख्या हो सकती है, ठीक है। 3 अंक की संख्या कहाँ शुरू होंगी, यहाँ से, तो इसके पहले पीछे, इसके पहले क्या आएगा, 99 आएगा, 98 आएगा, फिर 1 तक ऐसे ही आएगा। तो मतलब कितनी संख्या हो रही हैं, इसके पहले 99 संख्याएं हो रही है ना, करेक्ट। तो क्या करेंगे, 999 हमारा संख्या है, ठीक है, 1 से 999 के बीच में। अब उसमें से क्या करेंगे हम, 99 घटा देंगे, 99 घटा दीजिए, कितना आएगा, 009। बात समझ गए दोस्तों। चलिए यदि बोल दिया 4 अंकों की संख्या, चाहे 5 अंकों की संख्या बोल दिया, 2 3 4 5 अंकों की संख्या बोल दिया ना, हाँ। अब क्या करेंगे आप बोलिए, अरे भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगा। इसके पहले कौन सा आएगा, ये आएगा, इसी में तो 1 जोड़ेंगे तो 5 अंक हो जाएगा, 9999, तब तो 10,000 आएगा। तो यानी कि 1 से लेके 9999 तक कितनी संख्या होंगी, 9999 संख्या होंगी। तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 00009, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। बात समझ गए। तो हमारी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, संभव संख्याएं या पॉसिबल नंबर्स, ठीक है, पॉसिबल नंबर्स इक्वल टू इतना हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, इतनी संख्याएं संभव हैं,
ठीक है, संभव संख्याएं हो गई, पॉसिबल नंबर्स, संभव संख्या, इसको लिख लिए संभव संख्याएं। ठीक है दोस्तों, उसका लॉजिक देखिए हमने समझाया। मैं चाहता तो आपको ऐसे बता दिया था कि 999 लिखना है, उसमें 99 घटा देना है तो 900 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम बता सकते थे, लेकिन आप सोचते रहते कि सर हुआ कैसे आखिर में। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर 100 रुपये आपको मिले हैं, ठीक है, रुपये छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए हम गिनती करते हुए चले गए 1 से लेकर 99 तक पहुँचे हैं, और जब 100 पहुँचेंगे 3 अंक का हो जाएगा। तो हम इसके पहले हम कितने काउंट किए हैं, 99 लोग काउंट किए ना, तो वही 99 हम क्या कर रहे थे, 999 में से घटा दिए हैं। समझ रहे हैं, 100 के बाद 9 से 99 तक जाएंगे तो 3 संख्या चलेंगे ना। देखिए 100 से 999 के बीच में 3 संख्या है ना सारी, इसके बाद 1 अंक बढ़ेंगे तो 4 अंक का हो जाएगा, तो उसको नहीं काउंट करेंगे ना। इसके पहले जाएंगे तो 99 आएगा तो 2 अंक का हो जाएगा, उसको भी नहीं लेंगे। बात समझ गए आप? ठीक, तो वही जो इसके पीछे वाली संख्या उसको घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ गए? तो क्या आएगा 99। अब देखिए ये 3 अंक है और ये 99 2 अंक का हो जाएगा, तो वही 299 हम घटा दे रहे हैं, इसमें से 99 घटा दे रहे हैं, मतलब एक संख्या कम करके घटा दे रहे हैं। तो लॉजिक यहाँ पे समझ गए बात, क्यों घटा रहे हैं ये भी समझ गए। अब गलती नहीं होगी आपसे। चलिए बहुत सही। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, कोई संख्या दी हुई है ढेर सारी, जैसे मान लीजिए 9 8 सॉरी तो 8 ही 8 हो गया, इसको हटा दीजिए। दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 दिया है, 8 दिया है, 0 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है और 3 दिया है। अब बोल दिया कि इन संख्याओं से, दी हुई संख्याओं से कितनी संख्या दी है, 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ी संख्या बनाना इन संख्याओं का इस्तेमाल करके। देखिए लार्जेस्ट या बिगेस्ट नंबर, LARGEST, लार्जेस्ट हो गया। क्या हो, बड़ी संख्या कब होगी, जब हमारा सबसे जो यहाँ से शुरू होगा, शुरुआत से जो संख्या बड़ी होगी वही तो बड़ी होगी। तो क्या करेंगे, 8 सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या 6, उसके बाद उससे छोटी 5, उसके बाद उससे छोटी 3, उसके बाद उससे छोटी 1, उसके बाद उससे छोटी 0। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए बोल दिया स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बोल दिया। ठीक है दोस्तों, अब स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है, लिख देंगे। अरे नहीं भाई, 0 कैसे लिख सकते हैं, 0 लिख देंगे तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे पहले तो वही क्यों लिखेंगे, उसको नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सर 1 है, 1। अब 1 को लिख लीजिए। अब क्या 1 के बाद 2 3 लिखेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। अब 0 को लिख लेंगे। बात समझ गए आप, बात समझ गए। अब देखिए यदि मान लीजिए यहाँ पे हम सपोज 0 को पहले लिखते, फिर 1, फिर 3 5 6 8, तो ये क्या हो जाता हमारा, गलत हो जाता। क्या होता है दोस्तों, गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि 0 इस संख्या का आगे हम 10 20 कितना भी 0 चाहे बढ़ा सकते हैं, संख्या का वैल्यू इतना ही रहेगा। समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ही अंक होगा, 6 अंक कहाँ हो रहा है बताइए आप। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 अंक होना चाहिए ना। तो उसके लिए इसके बाद 0 के बाद वाला जो सबसे छोटी संख्या है, मतलब इससे जो सबसे पहले इसके बाद जो बड़ी संख्या वो ले लेंगे। तो इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या, 1 है। ठीक है, उसको पहले लिखेंगे, फिर 0 को लिख देंगे। अब देखिए अब सबसे छोटी कौन सी है, 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है। इससे छोटी संख्या अब इन संख्याओं का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अगर 8 की जगह पे 6 लिखते हैं तो खुद छोटा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और इससे बड़ी नहीं लिख सकते हैं, इससे बड़ी तो लिख सकते हैं, इससे छोटी संख्या आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है स्मॉलेस्ट नंबर, इन संख्याओं का इस्तेमाल करके। समझ गए, जब सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। ठीक है, और सबसे जब बड़ा नंबर पूछ दिया बनाने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। एक दो और एग्जाम्पल करेंगे, चलिए कर लेते हैं।
5 6 9 8 3 5। अब बोलेंगे सर इसमें माइनस नंबर भी ले लीजिए। अरे भाई माइनस नंबर कैसे हम लिख के कहाँ बना पाएंगे बताइए, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, कहाँ लगाएगा, फिर वो घटाना हो जाएगा एक प्रकार से, नहीं हो पाएगा ना। बात समझ गए। संख्याओं का उपयोग करके जब ऐसे बोलेगा तो 0 से लेकर 9 तक के बीच में ही देगा, ठीक है, उसमें माइनस और कुछ ऐड नहीं करेगा आपका। ओके चलिए इसको बनाइए स्मॉलेस्ट, पहले लार्जेस्ट बनाते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 2 बार है, तो ये मत सोचेगा कि गलती से आ गया है, हम समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। 2 बार 5 लिखे ना, क्या दिक्कत है, बात समझ गए। यदि रिपीटेड डिजिट है तो उसको हम लिख लेंगे साथ में, बात समझ गए आप। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे छोटा, सबसे छोटे के लिए पहले सबसे छोटा ही लिखेंगे, 3 लिख लिए। उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा भाई 5 भी तो अभी तो है, 5 भी तो लिख लीजिए अभी। उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, हो गया सबसे छोटा। तो ऐसे देखिए रिपीटेड भी हो गया, 0 भी हो गया, हमने दोनों बता दिया आपको। ओके ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गई बात, अब मिस्टेक नहीं होगा कहीं भी। चलिए बहुत सही। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब हम आपको क्या देंगे दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन घर से करके लाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब आरोही एंड डिसेंडिंग मतलब अवरोही, दोनों ऑर्डर में लिखेंगे इनको, ठीक है, बोथ में, क्योंकि क्वेश्चन हम कम ही देंगे तो उसमें दोनों आप लिख लेंगे तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला लिख लीजिए 6 5 4 -3 -2 -8 0 9 लिख लीजिए, -1 और 3 लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए 17 20 -30 30 -18 4 5 7 1 2, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए 18 35 90 -75 -80 34 39 -56 और 3, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लीजिए, दी हुई संख्याओं से संख्या बनाने के लिए, ठीक है। मेकिंग ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। हिंदी वालों को समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, और ये वाला क्या था, आरोही और अवरोही क्रम में इन दोनों को लिखिए। एक जैसे क्वेश्चन लिख लिए, पहले आरोही क्रम लिख लिए, फिर क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर उसी को अवरोही क्रम में भी लिख देंगे, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों लिखना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन से। 8 6 5 4 9 8 0 3, देखिए इसमें माइनस नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉमा है यहाँ पे। 3 2 4 9 5 8 1। तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए 9 5
2316 ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको समझ में आ गया हो आज जो हमने पढ़ाया नंबर सिस्टम में, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।